हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? होपफुली सभी अच्छे होंगे। और अब सर्दियों की बहुत अच्छे से शुरुआत हो चुकी है, तो सभी रजाई में गरम-गरम चाय का मज़ा तो ले ही रहे होंगे ना? सर्दियों का मौसम मेरा तो शुरू से ही फेवरेट रहा है। आज मेरा पूरा घर अस्त-व्यस्त पड़ा हुआ है। इसे सँभालने में मुझे आज तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट और मेहनत सब करने वाली हूँ आज मैं। अभी जो मैंने आपको बाहर छत दिखाई और रूम आप देख रहे हो, इन दोनों को आज मुझे डीक्लटर करना है और इनकी क्लीनिंग भी करनी है। आज कम से कम मुझे 2.5 घंटा तो लग ही जाना है, इतनी मेहनत तो लगेगी ही डीक्लटर करने में। आफ्टर क्लीनिंग ना मन को भी बहुत रिलैक्स मिलता है। घर के सभी मेंबरों में क्या आदत होती है ना, जो सामान यूज किया उसे उस जगह पे नहीं रखेंगे, बाकी सब जगह पे ज़रूर मिल जाएगी वो चीज़ें। और मुसीबत हम लेडीज़ों की बढ़ जाती है क्योंकि उनको समेटना हमको ही है। फ्रेंड्स, देखिए, जब आप कोई मूवी देखते हो या कुछ और देखते हो तो उसे शुरू से एंड तक देखते हो। अगर उसे आप स्किप करते हो तो आपको उसमें कुछ समझ नहीं आता है। ऐसे ही हम जो अपनी वीडियो बनाते हैं सुबह से नाइट तक की, तो वो आप उसे कंप्लीट देखोगे तभी उसका मोटिव समझ में आएगा। कबर्ड के ऊपर जमे सामान को मैंने नीचे रख लिया है और उसको सफाई करके अब सामान को उसकी प्रॉपर जगह पे रख रही हूँ। विवान के लिए मुझे बीच में से ही ना काम छोड़ के उसे खिलाना-पिलाना पड़ता है क्योंकि वो उसकी तबीयत सही नहीं है। सफाई के बीच में मैंने दलिया भी चढ़ा दिया था जिससे कि एक तरफ वो भी तैयार हो जाए। बेटे को दलिया खिला दूँगी फिर लग जाऊँगी आप अपने काम में। देखिए उसके नखरे देखिए, अब उसकी पास्ता खाने की डिमांड हो रही है। आखिर लोग हमें दबाते क्यों हैं और वो कौन-सी वजह जिसकी वजह से हम दबते भी चलते हैं? हाँ फ्रेंड्स, मैं आपसे आज इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आखिर लोग हमें दबाते क्यों हैं और हम दब भी जाते हैं और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इसका सीधा-सीधा एक ही जवाब है कि हम उन्हें मौका देते हैं क्योंकि हम उनसे दबते हैं। लेकिन फिर भी एक बात आती है, आखिर वजह क्या होती है? हम क्यों दबते हैं उनसे आखिर? कई बार क्या होता है ना, हम ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनते हैं, काइंड हार्टिंग बनते हैं, दूसरों की परवाह करते हैं और दूसरों की फीलिंग का कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं, तो लोग इसे हमारी कमज़ोरी समझते हैं और हमें दबाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा पॉइंट आता है, जब हम किसी पे निर्भर रहते हैं तो उसकी जी हुई-जूरी करना हमारी मजबूरी बन जाता है और व्यक्ति सामने वाला हमको दबाने लगता है। देखो, दूसरों पर जब हम ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं तो उसे हम एक मौका देते हैं कि वो हमें दबाए, क्योंकि वो हमें झुका हुआ मान लेता है। और किसी की गलत बात को भी हम उसको स्वीकार लेते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो भी सामने वाला व्यक्ति इस चीज़ को देखकर हमें दबाता है। अरे वो तो किसी गलत बात का अपोज ही नहीं करता है, तो वो ये मेंटेलिटी रखता है, तो मैं क्यों ना इसको दबा लूं, अपनी बातें मनवाऊं इससे। और देखिए, हम जब दूसरों पे जल्दी भरोसा कर लेते हैं तो कुछ ऐसी बातें शेयर कर जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए। उन्हीं बातों को मुद्दा बनाकर हमें दबाने की कोशिश करता है। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें सेल्फ डिपेंड बनना है। इससे क्या होगा ना, लोग हमारी इज्जत भी करेंगे, हमारी वैल्यू भी करेंगे और कभी किसी की गलत बात में हमें हाथों मिलाना ही नहीं है। और एक लिमिट तक ही काइंड हर्टिंग पर्सन बनना है और अपनी निजी बातें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। कभी ज़्यादा आदर्श और कल्पना में जीने की बजाय यदि यथार्थ में जिएंगे तो कोई हमें कभी नहीं झुका सकेगा, ना ही हमें दबा सकेगा। मुझे अपने बेड की बेडशीट पर डे चेंज करनी होती है क्योंकि मैं मोस्टली व्हाइट कलर की यूज़ करती हूँ, तो वो जल्दी गंदी हो जाती है। और विवान 24 घंटे इस पर बैठता है, कूदता है, इसी पर खेलता है। डीक्लटर और सफाई कर लेने के बाद मज़ा ही कुछ और है बैठने का रूम में। विवान ने 5-6 चम्मच ही दलिया खाया क्योंकि उसे टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था कि सर्दियों में ऐसी चीज़ कम अच्छी लगती है। उसने पास्ते की डिमांड की, मैंने वो तो नहीं बनाया क्योंकि टाइम बहुत लगता है, इसलिए मैगी बना के खिला देती हूँ।
रूम के बाद अब मैं छत की सफाई करने आ गई हूँ। देखिए ये ग्रीन नेट है जो मैंने पेड़ों के लिए मँगा रखी थी, जिसे मैं गर्मियों में यूज़ करती हूँ। सर्दियों में अब इसे हटा दूँगी, इस पर जो धूल चढ़ी थी वो मैंने वॉशिंग मशीन में धो के निकाल दी है। अभी जो आपने झाड़ी देखी थी उसे तो मैं सिरवाने के लिए भेज दूँगी और बाकी जो प्लास्टिक वग़ैरह है उसे नाइट में बाहर फेंक दूँगी। और पानी भी डालना जरूरी होता है, फिर उसका सोप बन जाता है और मैगी भी अच्छा बन गई। आप बड़ी प्लेट में ला रही हो? आप चलो फिर मैं आपको दूंगी। मैगी मिलने की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, जैसे कि इनको कभी मिलती ना हो। बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी मैगी से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। खा लो, ये देखो ये चम्मच और ये फॉर्क। विवान को मैं महीने में सिर्फ 2 बार ही मैगी देती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकती इसे। जैसी गुड़िया स्कूल चली गई उसके जस्ट स्कूल जाने के बाद मैंने काम स्टार्ट कर दिया। और अब देखिए अब टाइम क्या हो रहा है, 11:30 बज चुके हैं। इतने में मैंने सिर्फ क्या किया है, रूम क्लीन किया है, बाहर छत की सफाई की है और बीच बीच में विवान को खिलाया पिलाया है। इतने में 11:30 बज चुके हैं। काफ़ी लोग हैं ना टाइम टेबल सेट करके काम करते हैं, पर मैंने कई बार ट्राई किया है। उससे क्या होता है ना, टाइम टेबल भी अब जो टाइम टेबल में हम सेट काम लिखते हैं वो भी नहीं हो पाते हैं, और जो हम ऐसे ही नए अननेसेसरी काम स्टार्ट करते हैं, जो उस काम सामने आता है उसे निपटाते चलते हैं ना, वो काम भी नहीं हो पाते हैं। इसलिए टाइम टेबल के सेटिंग मुझे मैनेजमेंट ठीक नहीं लगता। जो काम मैंने देखा आज मुझे ये काम दिख रहा है या बिखरा पड़ा है, मैं उसी को साफ करना स्टार्ट कर देती हूँ। मम्मी देखो देखो, मैंने पूरा मैगी खा लिया चाट चाट के और बहुत स्वादिष्ट था। देखिए साफ सफाई भी हो गई है, कपड़े भी धुल गए हैं और विवान को भी नहला के तैयार कर दिया। खुद भी नहा के आ गए पूजा वूजा करके और दूसरे अन्य कामों को करके। अब नंबर आ गया है लंच बनाने का। रोटी सब्जी दाल चावल सब बना के रेडी कर लेते हैं। आप भी आ जाइए मेरे घर लंच करने के लिए। देखिए सुबह से लगे पड़े काम करते करते मिष्टी भी आ गई है स्कूल से और बज गए चौकुश खानी 4। है मम्मी, मुझे भी चौकुश खानी है, पर मम्मी बोलेंगी अरे नहीं मत खाओ, सर्दी खांसी हो जाएगी, ये वो ये बस। मम्मी पता है मेरे कल से एग्जाम होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ कौन से एग्जाम होंगे। देखो सबसे पहले होगा मेरे कंप्यूटर का, मैं वो दिखाती हूँ आपको। इस बुक को देखो, ये कंप्यूटर की बुक है हमारी। कितने चैप्टर आ रहे हैं इसमें? 6, 7, 8 बस लड़ना है आपको? हाँ 8 लर्न है, 7 आधा लर्न है, हाँ, 6। तो अभी अपनी यूनिफॉर्म निकालो, खाना खाओ, फिर मैं आपको पढ़ाती हूँ। ओके ठीक है। और नेक्स्ट टाइम गुड इवनिंग गाइस। देखो शाम हो गई है और शाम को देखो शाम की हमारी चाय भी हो गई और अब मैं पढ़ाऊंगी आरब्ध को। इन दिस ये आराम फरमा रहे हैं और आराध्या ऑलरेडी पढ़ाई कर रही है। उसने अपनी चाय ली और पढ़ाई करने लग गई। इनका देखिए कितना आराम हो रहा है। चौकुस
ना तो ये स्कूल जाते हैं और ना ये ट्यूशन जाते हैं, और घर में भी पढ़ने को कहो ना तो अपनी एक फिक्स जगह बना लिए। इस जगह पर ये हमेशा पाया जाएगा और टीवी देखता रहेगा। देखिए सामने जलवे ही जलवे है विवान के तो। DIWALI दिवाली। दिवाली में ये फेस्टिवल है दिवाली। दिवाली HOLI होली। होली में ये भी फेस्टिवल है, होली ये गर्मियों में खेला जाता है ना, गर्मियों में आता है ये वाला फेस्टिवल। ये और ये ठंडों में आता है। हाँ ये सर्दी स्टार्ट होती है ना जब आता है ये। आज तो हमारे यहाँ सर्दी है, लेकिन सर्दियों में क्रिसमस आता है। हाँ क्रिसमस में, पहले इसको पढ़ो। हाँ, और क्रिसमस आने वाला है हमारे। PONGAL पोंगल। पोंगल। ये ना दूसरे स्टेट। विवान का पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लग रहा था। कहीं पेंसिल कहाँ है, रबड़ कहाँ है, और कहीं बोल रहा है कि मेरी पेंसिल वाली सीटी कहाँ है जो उसका कवर है। अब समय हो गया है शाम की संध्या वाती का। देखो अभी बज रहे हैं 7 और दोनों बच्चे अपने पापा के साथ घूमने जा रहे हैं। मेरी संध्या बाती हो गई है और मैं भी चेंज कर लेती हूँ। बच्चे घूमकर लौटेंगे, जब तक मैं कुछ खाने की प्रिपरेशन कर लूंगी। आज मिष्टी के पापा और मैं दोनों मिलकर सब्जी बना रहे हैं ढाबा स्टाइल में, दम आलू।